आरोह भाग 1 कक्षा 11 हिंदी। लेखक परिचय। नमस्ते। लेखक परिचय के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे लेखक कृष्णचंद्र के बारे में। अफसोस इस बात का नहीं है कि मौत बेरहम है, अफसोस इस बात का है कि अस्पताल बेरहम क्यों है। यह कथन आईने के सामने से लिया गया है। लेखक कृष्णचंद्र का जन्म सन 1914 पंजाब के वजीराबाद गांव में हुआ था। इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं एक गिर जाए खंदक, यूकेलिप्टस की डाली। इनके कुछ प्रमुख उपन्यास हैं शिकस्त, जरगांव की रानी, सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा, अन्नदाता, हम वैश्य हैं, जब खेत जागे, 52 पत्ते, एक वायलिन समंदर के किनारे, कागज की नाव, मेरी यादों के किनारे। इन्हें साहित्य अकादमी सहित बहुत से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु सन 1977 में हुई। प्रेमचंद के बाद जिन कहानीकारों ने कहानी विधा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उनमें उर्दू कथाकार कृष्णचंद्र का नाम महत्वपूर्ण है। प्रगतिशील लेखक संघ से उनका गहरा संबंध था, जिसका असर उनकी रचनाओं में स्पष्ट रूप से झलकता है। कृष्णचंद्र ऐसे गिने चुने लेखकों में आते हैं जिन्होंने बाद में चलकर लेखन को ही रोजी रोटी का सहारा बनाया। कृष्णचंद्र की प्राथमिक शिक्षा पूंछ में हुई। उस शिक्षा के लिए वे सन 1930 में लाहौर में आ गए और फॉरमेंस क्रिश्चियन कॉलेज में प्रवेश लिया। 1934 में पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। बाद में उनका जुड़ाव फिल्म जगत से हो गया और अंतिम समय तक वे मुंबई में ही रहे। यूं तो कृष्णचंद्र ने उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज और लेख भी बहुत से लिखे हैं, लेकिन उनकी पहचान कहानीकार के रूप में अधिक हुई है। महालक्ष्मी का पुल, आईने के सामने आदि उनकी मशहूर कहानियां हैं। उनकी लोकप्रियता इस कारण भी है कि वे काव्यात्मक रोमानियत और शैली की विविधता के कारण अलग मुकाम बनाते हैं। कृष्णचंद्र उर्दू कथा साहित्य में अनूठी रचनाशीलता के लिए बहुचर्चित रहे हैं। वे प्रगतिशील और यथार्थवादी नजरिए से लिखे जाने वाले साहित्य के पक्षधर थे। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग कथा है। हास्य व्यंग के लिए चीजों का अनुपात से ज्यादा फैला फुलाकर दिखाने की परिपाटी पुरानी है और यह कहानी भी उसी का अनुपालन करती है। इसीलिए यहाँ घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण और अविश्वसनीय जान पड़े तो कोई हैरत नहीं। विश्वसनीयता ऐसे रचनाओं में मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती। प्रस्तुत पाठ में हंसते हंसते ही हमारे भीतर इस बात की समझ पैदा हो जाती है कि कार्यशील तौर तरीकों में पाए जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक और पदानुक्रम कितना हास्यपद है। बात यहीं तक नहीं रहती, इस व्यवस्था में संवेदन शून्य एवं अमानवीय होने का पक्ष भी हमारे सामने आता है।